हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आपको इकोनॉमिक्स देखने जा रहे हैं, हमारी अर्थशास्त्र। ठीक है, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र। तो इसके बारे में देखेंगे। तो इसमें बता देते हैं कि आपको क्वेश्चन की संख्या 71 रहने वाले। ठीक है, टोटल क्वेश्चन की संख्या 71 आने वाले हैं और टॉप VVI के साथ। ठीक है, इसमें करीबन ना कम से कम आपको इकोनॉमिक्स से इस चैप्टर के बात करें तो कम से कम आपको 12 से 13 प्रश्न आपको पूछे गए हैं बिहार बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेगा। 2024 में पूछे गए थे 12 से 13। तो बताइएगा, आपको अगला साल भी पूछे जाएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहेगा तो ही आपको लाभ मिलने वाला है। तो चलिए अब जो चैप्टर नंबर 1 पर स्टार्ट कर देते हैं, अर्थव्यवस्था एवं इसके इतिहास का विकास, है ना। इस अर्थव्यवस्था में इसके इतिहास का विकास, इससे पहले बता देते हैं कि आपने अगर हिस्ट्री का नहीं देखें, ज्योग्राफी का नहीं देखे, पॉलिटिकल साइंस का नहीं देखे तो उन सारा कुछ वीडियो डल चुका है। हिंदी का अगर नहीं देखें डल गया, व्याकरण का अगर नहीं देखें उनका भी डल चुका। ठीक है, इतना कुछ आपको डाल दिए गए हैं और वीडियो जाकर देख सकते हैं कंप्लीट। यूट्यूब पर आपको प्ले लिस्ट में मिलेगा एग्जाम प्री चैनल। इनमें से किसको जो है प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, बताएगा किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा कृषि क्षेत्र को प्राथमिक कहा जाता है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो कृषि को। और औद्योगिक क्षेत्र को जो है द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है और सेवा क्षेत्र को जो है तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो इससे आपको एग्जाम में बहुत बार पूछे गए। तो सेवा क्षेत्र को कहा जाता है कृषि क्षेत्र, सेवा को तृतीय क्षेत्र कहते हैं और कृषि को जो प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब बी नंबर राइट आंसर होगा। अगला है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो भारत ही एक ऐसा देश है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था के साथ है। 2 का सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। ठीक है, भारत में योजना आयोग का गठन जो है कब किया गया था, 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया था। ठीक है, इसलिए 15 मार्च को जो है योजना आयोग का गठन होता है। इसका सही जवाब 3 का ये होता है। अच्छा, योजना आयोग का जो प्रधान कौन होते हैं, भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वही होते हैं। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। ठीक है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है विकसित। ठीक है, अगला, इनमें किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ठीक है, देख सकते हैं कितना बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तब पिछड़ा राज्य जो है बिहार को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब होगा। अगला है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था है। ठीक है, बताइएगा शेयर बाजार की जो नियामक संस्था कौन होगा, तो इसका सही राइट आंसर कौन बताने वाले फास्ट। ठीक है, जिसका भी आंसर पता रहे जरूर बताएगा। शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन है, सेबी होगा। ठीक है, अगला है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तब बिहार की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। बिहार में नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1 जनवरी 2015 को, है ना। 8 का सी नंबर सही जवाब। मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र मतलब देश कौन सा है, तो 9 का सही जवाब होगा। भारत एक ऐसा देश है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, योजना आयोग के सदस्यों की कुल संख्या होती है। योजना आयोग के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 10 का सही जवाब होगा 8 होते हैं। ठीक है, योजना आयोग के सदस्यों की संख्या 8 होती है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। ठीक है, बताएगा बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या होगा, तो कृषि इसका सही जवाब होगा। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। ठीक है, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान कैमा है, तो ये जो होगा दूसरा स्थान है। ठीक है, दूसरा स्थान। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो श्रीलंका का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। इनमें कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होते हैं, जो वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वही होते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री। ठीक है, 14 का सही जवाब क्या मारिएगा, 14 का ए नंबर मारिएगा प्रधानमंत्री। भारत की आर्थिक व्यवस्था, ठीक है, भारत की आर्थिक व्यवस्था, इसका सही जवाब बताइएगा क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 15 नंबर। ठीक है, 15 देखिएगा, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी होती है, भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मारिएगा। इनमें कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, इनमें से कौन से देश में समाजवादी समाजवादी मतलब जिसमें सरकार का अधिकार हो ने, तो इसका सही जवाब रूस, इसका सही जवाब होगा। सामयिक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। ठीक है, सामयिक विकास की प्रक्रिया संबंधित होती है, तो 17 का सही होगा सभी वर्ग के लिए। सामयिक विकास की प्रक्रिया होती है सभी वर्ग के लिए।
अगला है गरीबी कैंसर रोग की तरह किसने कहा था। ये आपके मंथली एग्जाम में पूछा गया था ना। इसका सही जवाब क्या होगा, गरीबी कैंसर रोग की तरह है किसने कहा था। तो इसका सही जवाब अर्थशास्त्री कुंज नेट ने कहा, ठीक है, कुंज नेट ने कहा, इसका सही जवाब होगा। और एक जो होता है गरीबी गरीबी को जन्म देता है, ये भी किसने कहा, आप लोग को कमेंट में करना है। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है, किस किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तभी हम आपको बताए थे द्वितीय क्षेत्र किसको कहते हैं, तो उद्योग को जो है द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, और कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, और सेवा को जो है तृतीय क्षेत्र कहते हैं। सेवा के मतलब होता है जैसे डॉक्टर हो गए, मास्टर हो गए हैं, इसके बाद टेलीफोन हो गए, ये सब क्या है, सेवा है, आपको सेवा दे रहे हैं, इसके बदले उसको इनकम हो रहा है। कृषि के मतलब तो समझ ही रहे हैं, कृषि हो गया, मछली पालन हो गया, पशु पालन हो गया, बकरी पालन हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, इस सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है, ठीक है। उद्योग मेरा बड़ा बड़ा कंपनी, ठीक है, उद्योग कंपनी हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र। तो इसका सही जवाब सी नंबर। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो 2007 से लेके 2012 तक, ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 2007 से लेकर 2012 तक। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। तभी हम आपको जस्ट बताए हैं कि सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं, और कृषि को जो है प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, और औद्योगिक क्षेत्र को जो है द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र कहते हैं, तो द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कि एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, ठीक है, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है तो सभी संसाधनों से, ठीक है, या तो भौतिक संसाधन हो, या प्राकृतिक संसाधन हो, या तो मानवीय संसाधन हो, सभी प्रकार के संसाधन रहने पर ही अर्थव्यवस्था का सृजन मतलब नया चीज बनता है, ठीक है। इसका डी नाम हमारी। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था, ठीक है। योजना आयोग का गठन हुआ 15 मार्च 1950 को। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है। किस अर्थव्यवस्था के किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति का अधिकार रहेगा, या तो निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, ठीक है, निजी संस्था का अधिकार होता है। ये होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, ठीक है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का अधिकार होता है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार और जनता दोनों का अधिकार होता है, ठीक है। तो इसका अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो कार्यकाल था क्या था, तो इसका सही जवाब आपको होना चाहिए 25 नंबर का 1951 से 1956 के बीच, ठीक है, 1951 से 1956 के बीच प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है, ठीक है, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग क्या होगा, तो यातायात और संचार जो आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, ठीक है, आर्थिक क्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जीवोपार्जन, ठीक है, जीवित रहने के लिए आपको जो कुछ न कुछ तो काम करना पड़ेगा। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है, अभी हम आपको बताए थे पशुपालन, मछली पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, है ना, जानवर पालन, ये सब जो प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के साथ। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में, तो दबा के लाइक शेयर एग्जाम फ्री को शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है, ठीक है, सामाजिक संरचना का अंग देखिए समाज में क्या शिक्षा नहीं चाहिए, क्या उसको शिक्षा प्रशिक्षण नहीं चाहिए, प्रशिक्षण का मतलब होता है किसी का ट्रेनिंग, ठीक है, स्वस्थ नहीं चाहिए, वो क्या बीमार रहना चाहता है, उसको घर नहीं चाहिए, तो सही जवाब, ठीक है, सामाजिक संरचना का अंग सभी हो जाएगा, समाज में इन सभी को जरूरत है। सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, ठीक है, सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, तो 30 का सही जवाब होगा इनमें से सभी। प्रति व्यक्ति आय पर भी जिसका प्रति व्यक्ति अधिक होता है उसका विकास का स्तर ज़्यादा होता है, ठीक है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, जो ज़्यादा साक्षरता होते हैं उसका भी विकास ज़्यादा होता है, ठीक है, और जो व्यक्ति स्वस्थ होते हैं उसका भी विकास अधिक होता है। इन सभी को जो है विकास करने के लिए समाज में आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक क्रिया में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है। 31 का बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए प्राथमिक क्षेत्र में देखिए कृषि भी आता है, और खनन भी आता है, और पशुपालन भी आता है, इनमें से सभी जवाब होगा डी नंबर। इसका डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है
32 का बिल्कुल सही जवाब आपको आना चाहिए सामाजिक कल्याण, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण होता है समाज का कल्याण, है ना, समाज का कल्याण। विकसित अर्थव्यवस्था की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? विकसित देश की आय में वृद्धि के लिए, विकसित देश है और उसके आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो आर्थिक वृद्धि का प्रयोग होता है। अगला है बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है, ठीक है। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का जो प्रमुख कारण है वो क्या बना हुआ है? तो देखिए, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि करे भी सही बात है। कृषि पर अत्यधिक जनभार है भी सही बात है, मतलब कृषि पर अत्यधिक संख्या में निर्भर है। बाढ़ और सूखा का प्रकोप भी सहना पड़ता है। तो इनमें सभी के कारण जो है बिहार पिछड़ेपन का प्रमुख कारण बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 में बताया गया आर्थिक विकास की माप किसके लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है? आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक कौन होगा? इसका सही जवाब होगा प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति को अगर आर्थिक विकास अगर देखना चाहते हैं तो उसका देखिए प्रति व्यक्ति आय कितना है। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना है? इसका सही जवाब होगा तृतीय पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो अमेरिका जो है विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। विश्व पर्यावरण एवं विकास विकास आयोग की स्थापना कब हुई? ठीक है, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1983 ईस्वी में। वो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, ठीक है। 38 का बी नंबर सही जवाब है 1983 में। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक समृद्धि का संबंध है, ठीक है। आर्थिक समृद्धि का संबंध है। आर्थिक समृद्धि का जो संबंध होता है किससे होता है? इसका सही जवाब दीर्घकाल से होता है। अगला है आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? तो 40 का सही जवाब सामाजिक संस्था होगा, है ना। जीवन का भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता की सूचक कौन होती है? तो देखिए, जीवन का प्रत्याशी भी सही है, शिशु मृत्यु दर भी सही है, और मौलिक साक्षरता ये सभी है, ठीक है। इनमें से सभी होगा। जीवन की जो भौतिक गुणवत्ता क्या होती है, इनमें से सभी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। कहते हैं कि आर्थिक विकास संबंधित है, ठीक है। आर्थिक विकास संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 43। देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 है कि आर्थिक विकास संबंधित है, ठीक है। आर्थिक विकास जो है किससे संबंधित होता है? तो परिणामात्मक परिवर्तन से भी होता है, गुणात्मक परिवर्तन से भी होता है। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, ए बी दोनों सही। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल अगर दिया जाता है तो लोक कल्याण पर दिया जाता है, ठीक है। समाज के मतलब होता है कि समाज के कल्याण हो, भले ही पैसा ज़्यादा खर्च हो। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? ठीक है, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का एक घटक माना जाता है? तो देखिए, अब उसमें से ऑप्शन देखना पड़ेगा, इसके बाद ही आप बता पाइएगा। तो इसका सही जवाब आपको लग रहा है बीत है, ठीक है। बीत इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा था कि कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? वित्त इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है? ठीक है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है? तो 46 का बिल्कुल सही जवाब होगा प्राथमिक क्षेत्र। हरित क्रांति के मतलब होता है कि फसल से संबंधित। अब फसल आपको पता होगा कि प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ऑपरेशन फ्लड है क्या है? ठीक है, ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो डेयरी विकास से, मिल्क उत्पादन से। यानी ब्रांड लैंड का आयोग संबंधित है। ब्रांड लैंड आयोग जो है संबंधित है, किससे संबंधित है? तो सतत विकास से संबंधित है, सी नंबर। चलिए 48 के बाद 49 नंबर देखते हैं। कहते हैं प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई? प्रथम राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई? 49 का सही जवाब अटल बिहारी वाजपेयी होगा। कौन निम्न में कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? बताइएगा, कौन जो है गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? गैर के मतलब प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। कौन जो है प्राइवेट सेक्टर का काम करते हैं? तो शिक्षा इसका सही जवाब होगा, ठीक है, शिक्षा। मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान किस देश का है? मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान जो है किस देश का है? 51 का बिल्कुल सही जवाब होगा नॉर्वे का होगा सही जवाब।
बारहवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? आपको पता होगा कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो है कोई भी कार्यकाल नहीं हुआ और पंचवर्षीय योजना को हटाकर नीति आयोग का नाम कर दिया गया ना। तो बताइएगा कौन से सही होगा? पानी की 17 होगा, कौन होगा? 12 से लेके 2007 से 12 तक। तो इसका सही जवाब आपको आना चाहिए, ठीक है। तो 2017 से लेकर 52 का सही जवाब होना चाहिए डी नंबर, ठीक है, 17 से 22 तक। तो आइएगा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सूचकांक का सूचक नहीं, ठीक है। निम्न में कौन जो है विकास सूचकांक का सूचक नहीं है ये बताना है। नहीं है, कौन नहीं है? तो 53 का बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए आपको राष्ट्रीय आय, ठीक है। कौन विकास सूचकांक का सूचक नहीं? तो राष्ट्रीय आय नहीं। राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक किस राज्य का दर्ज मतलब रैंक सबसे ऊपर है? राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक में किस राज्य का दर्ज मतलब रैंक सबसे ऊपर है? 54 का सही जवाब आपको होगा केरल का, ठीक है। अगला है कि निम्न में कौन द्वितीयक आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है? निम्न में कौन द्वितीयक आर्थिक क्रिया से संबंधित है? 55 का सही जवाब होगा उद्योग जो है द्वितीय से, कृषि प्रथम से, तृतीय सेवा क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं की योग क्या कहलाता है, ठीक है। समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है? तो 56 नंबर का बिल्कुल सही जवाब होगा अर्थव्यवस्था कहलाता है, ठीक है। समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग अर्थव्यवस्था कहलाता है। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? तो यह कथन APJ अब्दुल कलाम जी का है। अगला है कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो पहली पंचवर्षीय योजना का था, ठीक है। और पहले कब हुआ था? 1951 से लेकर 1956 के बीच चला था। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन, ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन जो है UNDP के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। आप देख सकते हैं कि 2023-24 के में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। कहते हैं भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा होगा? तो गोवा जो होगा सही जवाब। गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया? गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया? तो ये देने वाले थे आपको योजना आयोग थे, ठीक है। 61 का बी नंबर। भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है, ठीक है। भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? तो लगान कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी। ये भी देखिए आपको मंथली वाइज एग्जाम में पूछा गया था और फाइनल एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता? तो लगान कहलाता, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर। योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो 15 मार्च 1950 को हुआ, ठीक है। योजना आयोग का गठन 1950 को हुआ। भारत की पहली विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जो है कब जारी की गई? तो ये जारी किया गया था अप्रैल 2002 में। कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्र में प्रमुख है? कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्र में प्रमुख है? तो इसका सही जवाब होगा प्राथमिक। प्राथमिक के मतलब कृषि। कृषि जो है गांव के लोग बहुत ही प्रमुख इसको मानते हैं ना। वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ? बताएगा वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ? तो बताएगा 66 का सही जवाब होगा कृषि को। वैश्वीकरण की नीति से कृषि क्षेत्र को सबसे कम लाभ प्राप्त हुआ। अगला है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 2007 से 2012 तक, ठीक है। और 12वीं की हो जाएगा 2012 से लेके 2017 तक, ठीक है। तो एक क्वेश्चन शायद गलती से हो गया है ना, ये गलती हो गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना की 2000 गलती मार रही क्या 2012 से 2017 के बीच चलना था 12वीं, ठीक है। ये 11वीं का सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी मारिएगा, ठीक है। गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं, ठीक है। गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? तो इसका होगा द्वितीय क्षेत्र में रखते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। गैस और बिजली उत्पादन करना है तो द्वितीय क्षेत्र में। अगला है कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की? भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार किया? तो तैयार करने वाले कौन थे? योजना आयोग थे, ऑप्शन नंबर ए। द्वितीय क्षेत्र को डैश नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय क्षेत्र को जो है औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है।
और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं, कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। 70 का बी नंबर, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है कब लगाया गया? तो 1868 ईस्वी में। कौन कौन लगाए थे? दादा भाई नौरोजी लगाए थे। उस समय जो है भारत का प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताया गया था, ठीक है। तो इस तरह से जो आपको टोटल समाप्त होता है 71 क्वेश्चन। फिर अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, कहते हैं कि 12वीं पंचवार्षिक की अवधि क्या थी? तो 2012 से 2017 के बीच था, ठीक है। इसको सुधार करिएगा, मिस्टेक से आपको बता दिए थे डी नंबर, 2012 से 17 होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। जब तक के लिए एग्जाम फ्री को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।